सेवा पर्व में, जो कि शहरी सेवा पर्व आपने मनाया है, इसमें कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? बिल्कुल, जब आमजन को रिलीफ मिलती है, राहत मिलती है, तो वो धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और निसंदेह आज बड़े पैमाने पे जो लोग यहाँ कैंप में जुट रहे हैं और उनको विभिन्न सेवाओं में जो अपेक्षित लाभ है वो उनको मिल रहा है, तो निसंदेह अच्छा लगता है। लगभग किस तरह के काम सर आज इस शिविर के अंदर संपन्न हुए, जो कि लोगों को राहत जिन्होंने दी है? जी बिल्कुल, भूमि से जुड़े हुए जैसे म्यूटेशन है, सब डिवीज़न है, इसके अलावा लीज डीड है, बिल्डिंग परमिशन है, और अन्य विभागों से जुड़े हुए काम है, जिसमें पेंशन, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन है, तो उनके पीपीओ जारी करना है, जनाधार में परिवर्तन करना है। मेडिकल और चिकित्सा विभाग की भी टीम हमारे यहाँ है, तो उनसे जुड़ी हुई चिकित्सा विभाग की योजनाएं, उनके तहत भी लाभ आमजन है वो लाभान्वित रहे हैं। तो बड़े पैमाने पे 17 जो सरकारी सेवाएं हैं नगरीय निकायों की, उनके तहत लाभ प्राप्त कर रही है आम जनता। और इसके अतिरिक्त 13 अन्य विभाग है, जिसमें PHD, PWD, JBNL, जो आमजन से जुड़े हुए विभाग है, वो सभी इसी एक छत के नीचे हैं। तो सभी विभाग अपने अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और सभी लाभान्वित हैं। सर, अंतिम मेरा प्रश्न है कि अभी जैसे कई लोग नहीं आ पाए होंगे, वो वंचित रहे होंगे, तो उनके लिए कोई ऐसा अभियान आगे भविष्य में है इस तरह का? जी बिल्कुल, अभी वार्डों का जैसे क्लस्टर बनाया हमने, तो 3 वार्डों के क्लस्टर के तहत कैंप रखे हैं मालवीय नगर जोन के। और इसके बाद में ऐसे कोई वंचित हो जाते हैं या किसी की वैधानिक प्रक्रिया में कोई समय लगना होता है, तो उन सारे स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एक फॉलोअप कैंप हमने रखा है, वो 17 अक्टूबर को मालवीय नगर जोन में परिसर में रखा है। तो वो समस्त वार्डों का होगा, न कि एक क्लस्टर का। ओके, समस्त वार्ड वहाँ पर आएंगे। थैंक यू सर। उनके लिए भी एक दृष्टि से एक छत के नीचे काम होगा, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, इस प्रकार का जो आयोजन है ना, निश्चित रूप से सबकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का प्रयास, तो चाहे वो 17 ऐसे कार्य जो हम निकाय के द्वारा करते हैं, या फिर वो 13 ऐसे कार्य जो हम अन्य संस्थाओं के द्वारा हमारी जनता को अपेक्षित होते हैं। आज राज्य सरकार के मुखिया ने आकर इस कार्य का शुभारंभ हमारे मालवीय नगर विधानसभा से किया है। निश्चित रूप से जितना बड़ा समूह सुबह था इसके शुभारंभ पे, तो लोगों को इन सब चीज़ों की जानकारी है और वो इनका फ़ायदा उठाएंगे। आपने देखा, अभी एक माता को पेंशन का पेपर हमारे DC साहब ने और हमने दिया, और उन्हीं के साथ ही पट्टों से रिलेटेड कुछ समस्याओं का समाधान तुरंत हमने अभी देखा। इस समय मैं भी मौजूद हूँ। तो निश्चित रूप से जयपुर की जनता को इस शिविर के माध्यम से बहुत सहयोग मिलने वाला है, और हम अपेक्षा करते हैं कि प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से कर रहा है। इसका प्रमाण अभी भी सब लोग अपनी सीट पर विराजमान हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमें जो गोल दिया गया है, हमारी जो जिम्मेदारी है, उसको हम पूरा करें और लोगों को राहत दें। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर कार्य है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर शुरू किया गया है, और उनको भी हम इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। दीर्घायु हो और भारत की जनता के लिए इसी तरह वो सेवा कार्य करते रहें, निरंतर आगे बढ़ते रहें। देश ही नहीं, विदेशों में भी हमारे हिंदुस्तान, मेरे भारत की शान आगे बढ़ती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई प्रेषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया शहरी सेवा शिविर 2025 का शुभारंभ। तिलक नगर सामुदायिक केंद्र पर आयोजित शहरी सेवा शिविर में उमड़ी भीड़। राज्य सरकार द्वारा शहरी नागरिकों को प्रदत्त सेवाओं की शीघ्र निस्तारण एवं जन समस्याओं के समाधान एवं शहरी क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने हेतु शहर चलो अभियान 2025 सेवा पखवाड़ा के तहत शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट रिपेयर एवं नई लाइट लगाना, टूटे फेरो कवर व क्रॉस सही करना, ब्लैक स्पॉट सही करवाना, पेच वर्क करवाना, सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई रिपेयर, सार्वजनिक पार्कों की साफ सफाई, सीवरेज कनेक्शन व रिपेयर, कार्यालय में पेंडिंग पत्रावलियों का निस्तारण, विभिन्न प्रकार के पट्टे, स्टेट ग्रांट, कच्ची बस्ती 69A, कृषि भूमि भू उपयोग परिवर्तन, खांचा भूमि नामांतरण, भवन निर्माण मंजूरी, ट्रेड लाइसेंस, फायर NOC, स्ट्रीट वेंडर रजिस्ट्रेशन, उप विभाजन, एकीकरण, लीज मुक्ति प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आवेदन, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन, SBM
2.0 के अंतर्गत घरेलू शौचालयों निर्माण हेतु आवेदन से संबंधित कार्य करवाना शामिल किए गए। ऐसे कई सारे कामों के साथ में यह शिविर आयोजित किया गया। नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा विभिन्न स्थानों पर कैंपों का आयोजन किया जाना चिन्हित किया गया है, जिसके अंदर मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर के अंदर आने वाले वार्ड संख्या 133, 134, 138, 139, 142, 147, 148, 149 एवं 150 का शिविर स्थल तिलक नगर स्थित सामुदायिक केंद्र जयपुर में रखा गया और मालवीय नगर जोन नगर निगम ग्रेटर के उपायुक्त प्रियव्रत सिंह चारण को प्रभारी अधिकारी बनाया गया। शिविर स्थल पर उपायुक्त प्रियव्रत सिंह चारण ने आम जनता की परेशानियों को सुना और उचित समाधान से त्वरित रूप से कार्य भी किया। कई आम जनता ने भजनलाल सरकार का धन्यवाद अभिव्यक्त किया और आगंतुक जनता ने बताया कि ऐसे शिविर लगने से बहुत राहत मिलती है और एक ही छत के नीचे हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं। लगभग 1-2 घंटे में हमारा काम निमट जाता है। टोटल 226 टोकन काटे गए और शहरी सेवा शिविर में नाम हस्तांतरण से 13, उपविभाजन से 5, लीज डीड 1, लीज होल्ड से फ्री होल्ड से 2, एक भवन निर्माण स्वीकृति, प्रधानमंत्री आवास योजना से 3 पंजीयन, विवाह पंजीयन में 4 पंजीयन, जन्म प्रमाण पत्र के 91 प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के 51 प्रमाण पत्र जारी किए गए। वहीं लीज राशि जमा के 3 प्रकरण का निराकरण किया गया। मुख्यमंत्री स्वनिधि में 33 और प्रधानमंत्री स्वनिधि में 47 और स्वनिधि से समृद्धि की ओर में 20 आवेदन प्राप्त हुए। यूडी टैक्स में 25 लाख की राशि जमा हुई। मैं रतनलाल शर्मा मालवीय नगर जोन से पहले दिन श्री भजनलाल सरकार द्वारा पट्टा प्राप्त हो गया, जिसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बताएं, आपको नगर निगम ने शिविर में नाम स्थानांतरण दिया है, कैसा महसूस कर रहे हो? सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा काम बहुत जल्दी हो गया है। 5-7 दिन के अंदर मेरा पूरा काम हो गया। मैंने प्री कैम्प में अप्लाई करा था इस नाम ट्रांसफ़र के लिए और अब मेरा 5-7 दिन के अंदर इस कैम्प में, तो नगर निगम का मैं शुक्रियामंद हूँ कि मेरा काम जल्दी से जल्दी करवा दिया गया है। धन्यवाद। नगर निगम मालवीय नगर जोन द्वारा आपको पट्टा आज दिया गया है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मैंने 3 दिन पहले आवेदन किया था ऑनलाइन, तो मुझे आज पट्टा मिल गया है। नगर निगम से मैं बहुत खुश हूँ। आशा करता हूँ नगर निगम ऐसे ही अच्छी कार्रवाई करता रहे। थैंक यू।